नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, राज्य के 21 नेता होंगे शामिल। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई है और इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस के 21 पदाधिकारी दिल्ली जाएंगे। बैठक में चंपई सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों को भी बुलाया गया है और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर खास तौर पर बैठक में शामिल होंगे और बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इसमें संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे और 4 राज्य झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने 24 से 27 जून तक यह बैठक बुलाई है। अगली खबर, 10 दिनों में 26 बार रेस्तरां की जांच, 60 की जगह 30 ml शराब का पैक दे रहे। बता दें कि मेन रोड रांची में एक्सट्रीम बार में ग्राहकों के साथ बाउंसर द्वारा की गई मारपीट और डीजे संचालक की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बार रेस्टोरेंट के संचालन में नियम कानून की अनदेखी पर कड़ी टिप्पणी की थी और कोर्ट ने उत्पाद विभाग और प्रशासन को हर हाल में रात्रि 12 बजे बार बंद करवाने का निर्देश दिया है। इसके बाद उत्पाद विभाग और रांची पुलिस रेस हो गई है। उत्पाद विभाग ने पिछले 10 दिनों में कुल 26 बार रेस्तरां की जांच की और इन सभी में शर्तों का उल्लंघन मिला है और इसके बाद संबंधित बार संचालकों को शो कॉज नोटिस करते हुए जवाब मांगा गया है। अगली खबर, झारखंड पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ संकेत दिए और कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड का परिणाम शानदार रहा। हम सहयोगी दल के साथ कुल 9 सीटें जीते और 52 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर बेहतर काम किया है, उनका अब अभिनंदन किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पूरी टीम विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और हम उनका सहयोग करेंगे। हालांकि सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने जब मुख्यमंत्री चेहरा पूछा गया तो चुप रहे और दोनों नेता भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सरना धर्म कोड के सवाल पर उन्होंने इतना भर कहा कि इस पर पार्टी जल्द ही अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और सभी एसटी सीटों की हार पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम हारते भी हैं और जीतते भी हैं। अगली खबर, ईओयू की जांच में खुलासा, बिहार झारखंड के 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही मिला था पर्चा। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट ईओयू ने नीट यूजी पेपर लीक केस की रिपोर्ट सौंप दी है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया कि 5 मई को सेंटर पहुंचने से पहले ही बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थी को नीट का पेपर मिल गया था और परीक्षा माफिया ने पटना में खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में बाईपास के पास एक होटल में और झारखंड में कुछ शहरों में सवाल जवाब छात्रों को रटवाए थे और इसके बाद माफिया ने ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक भिजवाया था। बता दें कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के लिए आवंटित पेपर माफिया तक पहुंचा था। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में युवक को घर से बुलाकर मारी गोली। पुराने विवाद को लेकर फायरिंग, सिर में मारी गोली। जुगसलाई थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित बलदेव बस्ती में सुबह 7 बजे पुराने विवाद को लेकर बस्ती के रहने वाले प्रहलाद नामक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर करण सिंह को गोली मार दी और गोली करण के सिर पर लगी। घटना के बाद हमलावर बाइक से भागने की फिराक में थे, पर बस्ती वासियों ने हमलावरों को पकड़ लिया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और करण को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर है। करण को सीसीयू में भर्ती करवाया गया है और गोली उसके सिर में फंसी है। इधर पुलिस तीनों आरोपियों को थाना ले गई, जहां सभी से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में 10 प्रमुख चौक चौराहे पर 2 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे ट्रैफिक जवान। प्रायोगिक तौर पर अगले माह से लागू होगी नई व्यवस्था। राजधानी के प्रमुख चौक चौराहे पर ट्रैफिक लोड कम करने एवं व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक एसपी ने नया प्लान तैयार किया। बेस्ट चौक चौराहे पर जवान पूरी तरह से चुस्त होकर काम करें, इसके लिए 2 शिफ्ट में ड्यूटी लेने की तैयारी की जा रही है और जुलाई में प्रमुख 10 चौक चौराहे से इसकी शुरुआत की जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही है और प्रयोग सफल होने के बाद इसे हमेशा के लिए लागू किया जाएगा और आवश्यकता के हिसाब से अन्य चौक चौराहे पर भी इसे लागू किया जाएगा। अगली खबर, विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने आए भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी अधिकारियों, सांसदों, विधायकों और लोकसभा चुनाव में हारे प्रतिनिधियों को कड़ी नसीहत दी और कहा कि विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 3 महीने का समय बचा है
और विधानसभा चुनाव जीतना है तो मेहनत करनी होगी। नेताओं से कहा कि वो कार्यकर्ताओं को अपने पास नहीं बुलाएं, बल्कि खुद उनके पास जाएं, उनके घर जाएं। केवल आदेश जारी करने से काम नहीं चलेगा। साथ ही कहा कि अब वो हर सप्ताह किसी कार्यक्रम या बैठक के बहाने झारखंड की राजनीतिक स्थिति और पार्टी कार्यक्रमों पर नजर रखेंगे। अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में कृषि की अपार संभावनाएं हैं। खेत से लेकर लैब तक किसानों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चंदन के पौधे लगाए गए और शिवराज सिंह चौहान ने संस्थान का परिभ्रमण किया एवं सभी विषयों की जानकारी ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तीनों संस्थानों के निदेशक द्वारा अपने अपने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया और इसके अंतर्गत भारतीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित द्वारा उनके संस्थान की गतिविधियां, शोध कार्यक्रम एवं शिक्षा कार्यक्रम आदि के बारे में बताया गया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा 30 से करेगा आंदोलन, बैठक कर बनाई है रणनीति। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई ने अपनी मांगों के समर्थन में 30 जून से चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय कर चुका है। सबसे पहले 26 जून को मंत्रियों और सत्ता पक्ष के विधायकों को मांग पत्र सौंपा जाएगा। 30 जून को हूल दिवस पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 8 जुलाई को सभी जिलों में डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 20 जुलाई से मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव भी शुरू किया जाएगा और इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो मोर्चा की बैठक कर शैक्षणिक हड़ताल के साथ ही सभी स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी। मोर्चा की मोहराबादी मैदान में बैठक में यह निर्णय किया गया है। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार शेखर अपने और परिजन के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन का नहीं दे पा रहा जवाब। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा से एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और जांच में शेखर और उसके परिवार के सदस्य के अकाउंट में बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन सामने आई। ईडी के अधिकारी शेखर से उन्हीं ट्रांजैक्शन के बारे में सवाल पूछ रहे कि ये ट्रांजैक्शन कहां से हुए और पैसे क्यों और किस वजह से आए। बता दें कि ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय जाकर शेखर कुशवाहा से उनके अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने भी मुलाकात की थी और ईडी ने जांच में पाया कि सदर थाना क्षेत्र के चेसायार होम रोड स्थित वर्ष 1974 की डीड संख्या 3954 के 4.5 एकड़ जमीन के कागजात में छेड़छाड़ कर इसके मूल नेचर में बदलाव किया गया है ताकि जमीन को जनरल कैटेगरी के लोगों को बेचा जा पाए। अगली खबर, झारखंड के पहले दारोगा बैच ने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसको लेकर चास के बिना एजेंसी में 12वीं वर्षगांठ मनाई गई। अध्यक्षता बालीडीह थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार एवं संचालन बीएस सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास ने किया। शुरुआत शहीद साथियों को श्रद्धांजलि देकर की गई और इंस्पेक्टर संजय ने कहा कि देश की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगेंगे और शहीद मित्रों की कमी सदैव खलेगी। शहीदों ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें कर्तव्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहना है और संकल्प के साथ देश एवं समाज की सुरक्षा करनी है। हम कहीं भी रहें, अपने कर्तव्य को हमेशा पूरा करते रहे। अगली खबर की बात करें तो एनजीटी की रोक के बाद बालू की कालाबाजारी शुरू, दोगुने दामों पर हो रही है बिक्री। 10 जून से एनजीटी ने नदी से बालू की निकासी पर रोक लगा दी है और जिससे बालू के दाम काला बाजार में लगभग दोगुना बढ़ चुके हैं। चाईबासा में 2500 रुपए का बालू 45 रुपए प्रति ट्रैक्टर बेचा जा रहा और मई और जून महीने में लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं जिससे बालू की आवश्यकता बढ़ जाती है। जनवरी महीने में चाईबासा शहर में बालू 2500 रुपए प्रति 100 CFT बेचा जा रहा था। वहीं मार्च में इसके दाम बढ़कर 3500 रुपए हो गए। अब 4500 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू शहर में बेचा जा रहा और इसके लिए चाईबासा के कुजू नदी घाट, आयता बालू घाट एवं कुर्सी बालू घाट से उठाव किया जा रहा। तांतनगर प्रखंड के इलीकड़ा एवं सरायकेला जिला की ओर से 1 दर्जन से अधिक जगहों से अवैध बालू की निकासी की जाती है। अगली खबर, राज्य रिम्स में आयुष्मान योजना के लाभुकों को छोड़ अन्य किसी को भी निःशुल्क सुविधा बंद करने की तैयारी है। रिम्स प्रबंधन इस दिशा में काम करना शुरू कर चुका है और निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि निःशुल्क सुविधा बंद करने वाले हैं और जिन गरीबों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया उन्हें बनवा लेना चाहिए ताकि इसका लाभ उन्हें मिल पाए। अभी कई ऐसे मरीज हैं जिनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड तक नहीं है और उनका इलाज रिम्स में किया जाता है, लेकिन लगभग सभी मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है जिसको लेकर कई बार प्रबंधन को शिकायत मिल चुकी है। इस समस्या के निदान की जगह प्रबंधन इस सुविधा को ही बंद करने की तैयारी में है। हालांकि प्रबंधन का मानना है कि आयुष्मान योजना का लाभ अगर सभी आवश्यकतामंद ले लेते हैं तो इससे उन्हें 5 लाख रुपए तक का इलाज में लाभ मिल पाएगा। अगली खबर की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड को मिलेगा नया जिला।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुरू की कागजी कार्रवाई। घाटशिला अनुमंडल को जिला बनाए जाने के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हामी भरते हुए कहा कि हम लोग बहुत जल्द आएंगे जिला बनाने के लिए। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि घाटशिला को जिला बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है और इस पर बहुत जल्द ही निर्णय किया जाएगा। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र को जिला घोषित करने की मांग संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को राज्य में सौंपा था और जिसमें उन्होंने लिखा था कि घाटशिला अनुमंडल जिला बनने की सभी आहताओं को पूरा कर रहा और क्षेत्र की जनता की बरसों पुरानी मांग है कि घाटशिला को जिला घोषित किया जाए। अगली खबर, राज्य में ग्रामीण सड़कों का नहीं हो पा रहा निर्माण, चुनाव सामने देखकर विधायक हो चुके हैं परेशान। बता दें कि चुनाव नजदीक आ रहा और ग्रामीण इलाके में सड़कों की मरम्मत से लेकर नए निर्माण के रास्ते बाधित दिख रहे। परेशानी तब से और भी बढ़ गई है जब से तत्कालीन ग्रामीण कार्य मंत्री आलमगीर आलम जेल चले गए और यह मंत्रालय कांग्रेस के कोटे में है और किसी नए नाम पर निर्णय नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग को मुख्यमंत्री के साथ जोड़ दिया है। अब यह विभाग मुख्यमंत्री देखेंगे और विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो पिछले कुछ ही महीने में 3 सचिव भी बदले गए और इस कारण से भी काम कुछ धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा। हालांकि सड़कों के निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर लटकी है और सूत्रों के मुताबिक अगले महीने तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगली खबर, रेलवे में होगी 30,000 टेक्नीशियन पदों की बहाली, आरआरबी ने आदेश किए जारी। बता दें कि रेलवे के 16 जोन में 30,365 टेक्नीशियन के पदों पर बहाली की जाएगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक एस्टेब्लिशमेंट आरआरबी विद्याधर शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे के सभी जोन में वर्तमान में 9144 पद रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्ति के लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश दिए थे, लेकिन सभी जोन ने 3rd और 4th लाइन का कमीशन होने, ट्रेनों की संख्या बढ़ने, मैकेनिकल विभाग में मेंटेनेंस कार्य में वृद्धि होने के बाद सभी पदों की वृद्धि की मांग की है, क्योंकि इसके बाद अगले 4-5 सालों में फिर से नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए भविष्य में कितने पदों पर रिक्तियां होने वाली है और उन्हें भी पदों की बढ़ोतरी के दौरान ध्यान में रखा गया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत। सेंसेक्स 400 अंक फिसला, निफ्टी 23,400 के नीचे पहुंची। बता दें कि सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 400 अंकों की गिरावट देखी गई है, वहीं निफ्टी 23,400 के नीचे पहुंच गया है। और बता दें कि अभी घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमजोर शुरुआत हुई है और सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।